ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि मार्च 2025 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं यहाँ। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनको बता दूं, आप अपनी जो रीडिंग है सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। और पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो रिलेशनशिप से भी पहले ये देखेंगे ओवरऑल सबके लिए जो भी देख रहे हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025। लिब्रा के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आना नटराज। ओके। तो एकदम से मेरे माइंड में ना एक वो फ्रेज आया कि कहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव है नटराज फॉर्म में, डांसिंग फॉर्म उनका, लॉर्ड ऑफ द डांस। तो कहते हैं ना भगवान जैसे नचाए वैसे नाचना पड़ता है। तो आई डोंट नो व्हाई दैट फ्रेज केम। ओके। तो यहाँ पे फियरलेसनेस। ओके। तो क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, भगवान महाशिव आपके साथ है। ओके। वैसे भी शिवरात्रि आने वाली है, तो वो आपको वो जॉय, वो क्रिएटिविटी, वो फियरलेसनेस दे रहे हैं अपनी लाइफ में, टू एक्ट अकॉर्डिंगली, टू स्टेप फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन वेरियस सर्कमस्टांसेस। चाहे वो किसी भी सेक्टर ऑफ लाइफ को लेके हो, आपने कोई स्टेप लेना है या एक शुरुआत करनी है, या इट इज़ अबाउट जनरली लाइफ को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, खुद को लेके, है ना। तो वो एक ओपननेस, एक फियरलेसनेस दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भगवान श्री गणेश भी हैं, तो उनको नमस्कार कीजिए। जॉय ऑफ क्रिएटिविटी, परफेक्शन इन द आर्ट्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। दैट मीन्स कि अगर आपका कोई ये फील्ड है रिलेटेड टू म्यूजिक, आर्ट या वट एवर, रिलेटेड टू क्रिएटिविटी बेसिकली, तो उसमें आप एक्सेल करने वाले हैं। फाइंडिंग प्लेजर इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। सो वट एवर situation you are into, you are going to enjoy your life and you are going to believe, और आपको ऐसे लगेगा कि हाँ अब किसी बात का डर नहीं है, बिकॉज आप डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए आप आगे बढ़िए। और मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी। ओके। और आपकी लाइफ में वो ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर मार्च महीने में आप एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप। नाउ अब जो रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि अभी सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। लेट अस फाइंड आउट। लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत पैशन है, अट्रैक्शन है। यू आर कनेक्टेड टू समबडी, यू आर रियली लाइकिंग दिस पर्सन। ओके। और यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस। ओके। या हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है इट इज़ अबाउट एक्सटेसी, और आप कनेक्ट कर सकते हैं और या आप एक दूसरे की वाइब्स पिकअप कर सकते हैं। लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड इमोशन, लव, रोमांस, ये हाईलाइट हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इट इज़ अबाउट समटाइम्स लाइक कि हो सकता है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, वेदर इट्स अ न्यू पर्सन और यू ऑलरेडी नो। नाउ टॉकिंग अबाउट योर एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है लिब्रा ऑफ कोर्स अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, खुद पे स्टेबिलिटी में। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर ओन एनर्जी बिल्डिंग, कि आप इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसे देखते हैं, ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है कि आपकी इंटेंशंस है टू हैव दैट फैमिली बॉन्डिंग। बट कहीं ना कहीं आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं, आप लाइक मे बी इट इज़ अबाउट मैन्युपुलेटिंग, या आई डोंट नो कौन किसको मैन्युपुलेट कर रहा है, बट दैट इज़ द एनर्जी, रेजिस्टिंग, अवॉइडिंग, इग्नोरिंग। या आपकी साइड से एनर्जीज आ रही हैं, मुझे नहीं पता उसके रीजंस हो सकते हैं कई, ऑफकोर्स कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट कि थर्ड पार्टी या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो ये रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे एनर्जी दिखाई देती है दिस पर्सन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन। कोई डाउट नहीं, दे हैव दैट लव फॉर, इमेंस लव। ओके। इंट्यूटिव, वेरी फेमिनाइन एनर्जी, लव। ओके। और
क्या आप फियरफुल है लिब्रा? आर यू फियरफुल? आर यू डाउटफुल? कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, दे आर इक्वली पैशनेट, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बट क्योंकि यहाँ पर मुझे वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आई, देयर टू पीपल, ओके। तो या तो आप दुविधा में हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, या यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, आगे देखेंगे। नाउ इट इज़ अबाउट काइंड ऑफ कि समबडी इज लुकिंग फॉर क्लैरिटी। हो सकता है ये पर्सन आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं, आप लोगों के बीच में वो रनर चेजर एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट समबडी इज आस्किंग फॉर क्लैरिटी इन अ रिलेशनशिप, कि वो ये चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिले, या आप लोगों के बीच में वो कुछ कम्युनिकेशन ऐसी चल रही है ना कि रनर चेजर, आई टोल्ड यू कि ये एनर्जी हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। इंटेंशंस इस पर्सन की दिखाई दे रही है, स्टिल वी विल सी, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को कहीं मिरर तो नहीं कर रहे, बिकॉज ये पर्सन भी अपने इमोशन से डर रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है, दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू, बिकॉज अपने पैशन, अपने इमोशन को वो होल्ड नहीं कर सकते हैं, दे हैव इमेंस लव फॉर यू, ओके। सो बट आउटकम मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे अबाउट कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, या कुछ जैसे बर्डनसम बातें हो रही हैं आप लोगों के बीच में, लाइक बातें तो हो रही हैं बट इट इज़ क्रिएटिंग बर्डन या स्ट्रेस, एक दूसरे को लाइक वो स्ट्रेसिंग ओवर समथिंग या कम्युनिकेटिंग दिस एंड दैट, वो एनर्जी लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ लव, ओके। अब जो लोग सिंगल हैं, सिंगल के लिए इट इज़ अबाउट डीप थिंकिंग, ओके। आप टाइम ले रहे हैं, और या हो सकता है लुकिंग फॉर इंटेंस कनेक्शन, या आप मतलब किसी के लिए इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ वो लवर्स एनर्जी आ रही है, यस, यू आर बीइंग लाइक लिटिल स्ट्रेस्ड ओवर समथिंग, किसी चीज़ को लेके आप स्ट्रेस्ड है कि क्या ये कनेक्शन रियल है, क्या होगा, और अगर अभी ऐसा नहीं आया है तो आने वाला होगा कोई कनेक्शन दैट यू आर वरीड अबाउट, यू आर थिंकिंग टू मच, ये चीज़ हो सकती है आप लोगों के बीच में जो सिंगल है, ओके। चलिए, ये तो हो गई रिलेशनशिप की बात, आगे बने रहिए, हम और अगर मैसेजेस आएंगे तो वो भी देखेंगे, बट पहले करियर की बात करना बहुत ज़रूरी है कि करियर वाइज जो लिब्रा है उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, देयर इज ऑनगोइंग स्ट्रगल, मुझे लगता है स्ट्रगल के बीच में आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू कैन मैनिफेस्ट समथिंग, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ओके, आपकी कोई डिज़ायर, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट स्ट्रगल इज गोइंग ऑन, या यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग, ओके, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, कॉम्प्लिकेटेड है कुछ है, या शुरुआत ऐसी हो सकती है, या आप किसी फैसले का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये कब होगा, कैसे होगा, हाउ विल यू डू थिंग्स, हाउ विल यू मैनेज थिंग्स, रिकग्निशन के लिए, या किसी अवार्ड के लिए, या हो सकता है इट इज़ अबाउट गेटिंग क्लैरिटी ओवर समथिंग, कि आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, और हो सकता है कि देयर इज समथिंग गुड न्यूज़ इज ऑन द वे, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, यू विल बी हैप्पी, या लाइफ इज गिविंग यू, योर लाइफ इज गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस अराउंड करियर सेक्टर, ओके। सो तैयार रहिए, मार्च महीने में मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट वाओ, अगेन 7-7 एनर्जी, अगर आप ये देखते हैं नंबर 7-7, 777 और 77, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है दैट समथिंग इज, यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड, और समथिंग दैट इज मेंट फॉर यू, कि जो आपके लिए है वो आपकी लाइफ में आने वाला है, इन टर्म्स ऑफ करियर ऑफ कोर्स, ओवरऑल भी, और शायद हो सकता है कि ये आपको आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो मैं ये बोलूँगी इट इज़ अबाउट अपॉर्चुनिटीज़, वेरियस ऑप्शंस, या मूविंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ, ग्रोथ की तरफ बढ़ना, ठीक है, फाइंडिंग अ वे, रास्ता मिल रहा हो आपको किसी चीज़ को लेके, है ना, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। चलिए और देखते हैं लिब्रा के लिए। A cycle is going to an end and a new cycle is going to begin. On this cycle is it about, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट यू आर स्ट्रगलिंग, मतलब किसी चीज़ को लेके, क्लोजर को लेके, ठीक है, बिगनिंग को लेके, इट इज़ अबाउट दैट आप किसी चीज़ में अटके हुए हैं और यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट। तो पहला स्टेप आता है, इट इज़ अबाउट कि अपने दिल की सुनिए, एंजल ऑफ लव का कार्ड आ रहा है, इट इज़ अबाउट लविंग योर सेल्फ, एंड यहाँ से आपको रास्ता मिलेगा, ओके। वी आर गेटिंग दैट नंबर 13, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 2 या नंबर 13, ओके। इट इज़ अबाउट जब आप सरेंडर करते हैं या बिलीव करते हैं कि येस इट इज़ गोइंग टू वर्क, तो पहली है प्रायोरिटी खुद को देना, ओके, अपने इमोशंस को देना, सेल्फ लव।
तो इस सेक्टर में मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। आई थिंक आप पूरी कोशिश कर रहे हैं खुद को समझने की, अंडरस्टैंड करने की और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर कंप्लीशन इन योर लाइफ। अटैचमेंट का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कोई चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, और ये पास्ट बैगेजेस हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, या बर्डन हो सकता है। फाइनली इस चीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स अबाउट दैट। और आपकी हायर कॉलिंग है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़, इट्स लाइक समथिंग इज कॉलिंग, सन कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसके लिए तो भगवान शिव की पहले ब्लेसिंग्स आ गई हैं कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। ओके, दे आर शोइंग यू द पाथ, ये कैसे ज़िंदगी को जीना है विदाउट फियर, आगे की तरफ बढ़ना। तो वंडरफुल एनर्जी मुझे लगता है। तो आपको गाइडेंस क्या आ रही है? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि येस, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन अ राइट डायरेक्शन। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक इनर कॉलिंग है विद इन योर सेल्फ या अराउंड योर सेल्फ थ्रू समबडी, है ना, जो आपको आगे की तरफ मोटिवेट कर रही है। स्टेपिंग फॉरवर्ड, आप देखते हैं यहाँ स्टेप है, तो इट इज़ अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड इन योर हैप्पीनेस, टू बिलीव इन समथिंग। अब वो आई टोल्ड यू, वो किसी के रूप में, किसी रूप में भी हो सकती है, मेंटोर के रूप में, या किसी गाइड के रूप में, किसी फ्रेंड के रूप में, व्हाटएवर इट इज। ओके, मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है। सो डीप विद इन यू नो, मुझे लगता है यू आर रेडी टू ब्लूम, ब्लॉसम। आई टोल्ड यू, एक नया साइकिल है यहाँ पर, एक एनर्जी दिखाई दे रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। ये एक नई शुरुआत है, या एक नई शुरुआत होने जा रही है, हो सकती है। एंड फुल साइकिल एंड न्यू साइकिल इज गोइंग टू बिगिन एंड चेंज इज गोइंग टू हैपन। बट आपको क्या करना है? आपको उस चेंज के साथ अडेप्ट तो करना होगा ना। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, नंबर 13 मैंने आपको बोल दिया, 13 13 ये नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। दिस इज इट सेल्फ शोइंग यू दैट वट एवर यू आर डूइंग, या जो भी आप चल रहे हैं, कहीं पाथ फॉलो कर रहे हैं, यू आर डिवाइनली गाइडेड। ओके, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग, चेंजिंग, अ बिग स्टेप। ओके, और शायद हो सकता है कि इट इज़ अबाउट लाइक यू आर टेकिंग टू मच प्रेशर। अगेन 10 एनर्जी, तो आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा। अगेन 10 आ चुका है। अगेन कंप्लीशन, आई टोल्ड यू, इट्स लाइक अ कंप्लीशन, अ साइकिल, अ मेजर साइकिल इज एंडिंग एंड अ न्यू साइकिल इज बिगनिंग इन योर लाइफ। तो उसको वेलकम कीजिए, उसको यू हैव टू वेलकम इट, यू कांट स्टॉप इट, यू कांट रेजिस्ट इट, यू कांट अवॉइड इट, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट एंड एक्सेप्ट इट। और बाकी बी रेडी फॉर द चेंजेस, रीबर्थ। ऐसा लगता है कि आपको नया जन्म मिला, और इट इज़ अबाउट अ रीबर्थ, दैट यू आर एक रिन्यूअल वाला पीरियड है। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट आपकी यू आर एक मेजर ट्रांसफर। बार बार मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ द कार्ड ऑफ रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये है कि यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर अवेकनिंग इन योर लाइफ। ये अवेकनिंग हो सकती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ये बहुत बड़ा चेंज हो सकता है, जो शायद आपको महसूस तो हो रहा है, लेकिन आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, बट आगे चल के ऑफ कोर्स आप देख पाएंगे। अगेन मैंने 13 नंबर देखा है, तो दिस इज द साइन फॉर यू, दिस इज द कंफर्मेशन फॉर यू दैट एवरीथिंग इज लाइनिंग अप फॉर यू। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।